हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ अंकित शर्मा और आज मैं बात करूंगा एसिड बेस सॉल्ट के नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, आज की वीडियो में हम जनरली क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस। हमने एसिड का पूरा पार्ट पढ़ा रखा है, फिर आपने बेस पढ़ लिया है। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका एसिड बेस सॉल्ट का एसिड बेस का आपका यूजेस पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूजेस ऑफ एसिड। ठीक है, यूजेस ऑफ एसिड। अब देखिए, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सोर्सेस के आधार पे एसिड को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, सोर्सेस के आधार पे। ठीक है, एक आपका ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, या फिर आप उसको मिनरल एसिड बोलिए, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक हमने ऑर्गेनिक एसिड बोला और एक आपका मिनरल एसिड बोला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एसिड को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड का। तो देखिए, सबसे पहले जानना है कि ऑर्गेनिक एसिड जनरली यूज किस चीज में होता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड मेनली जो होता है वो हम सिर्फ फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फूड आइटम्स में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू ऐड फ्लेवर इन फूड आइटम्स। ठीक है, फूड आइटम्स में सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इसका ऑर्गेनिक एसिड का। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम साइट्रिक एसिड का नाम लेते हैं। ठीक है, साइट्रिक एसिड आपको क्या देता है? विटामिन सी। सबसे पहले साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम बोले कि फॉर्मूला क्या होगा, तो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आता है 6,6H8O(Z). ठीक है, इसका क्या काम है? तो साइट्रिक एसिड का जनरली सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाने में यूज करते हैं। तो साइट्रिक एसिड यूज्ड टू मेक, क्या बनाने में? मैंने बोला सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में ये जनरली यूज होते हैं, टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक्स। एंड ये क्या है? विटामिन सी का भी सोर्स है। एंड एज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, ये विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। दूसरा ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो एक होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड हमने बोला? एसिटिक एसिड, या फिर विनेगर बोलिए, विनेगर एसिड। ठीक है, इसका यूज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में विनेगर का पढ़ेंगे। ठीक है, तो विनेगर एसिड ना करके ये दोनों को ऐड करते हैं, फूड आइटम्स में ही हम ऐड करते हैं। ठीक है, एड्स फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर फूड का चेंज करने के लिए इसको ऐड करते हैं। ठीक है, एड्स फ्लेवर टू फूड। ठीक है, ताकि इनके स्वाद में थोड़ा बहुत चेंजेस है और साथ में फूड आइटम्स को बचाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। एंड यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, एसिटिक एसिड की अगर फॉर्मूले की बात करें तो होता है CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। एक आपका टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि हम बेकिंग पाउडर में यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर में आपका उसका यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ऑर्गेनिक एसिड की क्या यूजेस है। आइए नेक्स्ट अब हम मिनरल एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है, इसमें सबसे पहला यूज जो हम एसिड पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो हम लिख देते हैं।
इसका फार्मूला होता है H2SO4, जिसे हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ पे, तो जनरली इसका यूज हम पेंट्स में करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक्स को बनाने में यूज करते हैं, डिटर्जेंट में करते हैं और एक्सप्लोसिव में करते हैं। ये सब जगहों पर सल्फ्यूरिक एसिड की यूज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड is used in the manufacture of, किसकी चीजों की हमने बात की थी, पेंट्स, एक्सप्लोसिव और क्या हमने बताया था आपको, साथ ही हमने बताया था ड्रग्स में भी यूज करते हैं, डिटर्जेंट में भी यूज करते हैं, प्लास्टिक्स में भी बनाने में हम यूज करते हैं, प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है, और भी बहुत सारा होता है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, ठीक है, एंड हटा दीजिए और इसको आप आगे कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड के ही बारे में पढ़ते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जनरली अगर हम बात करें तो इसके यूज कार बैटरीज में भी यूज किया जाता है। कार की बैटरीज जो होती है उसमें भी आपके सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड is used in car batteries। ठीक है, अब कार बैटरीज की अगर हम बात करें तो इसका यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट के यूज में आपको किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो साथ में आपका देखिए जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका यूज हम फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट फॉर्म करवाने के लिए, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर्स क्या, फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। इसकी फॉर्मेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आपका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये दोनों समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो एसिड पढ़ेंगे हम वो HCl पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर HCl को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हम एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका अगर फॉर्मूले की बात हो तो ये आपका HCl है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हम यूज कर रहे हैं बहुत ही सिंपल, ये ग्लू को बनाने में आपको यूज होता है। ठीक है, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लू, ठीक है, ग्लू को बनाने में ये यूज होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम कहें, इसका यूज HCl का बहुत सारे इंडस्ट्रीज में किया जाता है, डाइंग इंडस्ट्रीज में खास करके यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यूज्ड इन, HCl इज यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डाइंग इंडस्ट्रीज में इसका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए HCl का जो यूज किया जाता है, जो HCl मेनली यूज है उसका, ठीक है, तो उसका यूज हम लोग अगर बात करें तो HCl यूज होता है आपका ग्लूकोज, स्टार्च से ग्लूकोज को फॉर्म करने में भी HCl का एक अपना काम होता है। ठीक है, तो HCl या आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl ही मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, HCl इज यूज्ड for preparing glucose from starch। ठीक है, used for preparing glucose from starch, उसमें भी आपका HCl का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एसिड। तो नेक्स्ट जो हम एसिड पढ़ेंगे वो कार्बोनिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का सबसे पहला अगर फार्मूला बात किया जाए तो होता है H2CO3।
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। इसका सबसे पहला यूज जो होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका यूज किया जाता है। कहाँ पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसको मिलाया यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो जनरली कार्बोनिक एसिड का जो हम यूज करते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में करते हैं। जनरली होता क्या है कि आप देखिएगा इसमें से आपको जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक्स को या सॉफ्ट ड्रिंक्स को ओपन करेंगे तो उसमें से एक आवाज सनसनाहट निकलेगी। ठीक है, तो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसी के कारण वो आपको सनसनाहट दिखता है। नेक्स्ट एसिड है फास्फोरिक एसिड के बारे में। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड का अगर फॉर्मूले की बात करें तो होता है H3PO4। क्या है, H3PO4। मान लीजिए कि हम फास्फोरिक एसिड को किसी भी सोडियम सॉल्ट के साथ, किसके साथ, कैल्शियम सॉल्ट के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सॉल्ट जैसे अगर हम बात करें CaSO4, यह आपका एक सॉल्ट हो गया। तो जब हम इसको आपको क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कैल्शियम फॉस्फेट। क्या मिलेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये चीजें हमें मिलेगी। ठीक है, अब ये कैल्शियम फॉस्फेट किस चीज में यूजफुल है, तो जनरली ये बोन्स जो हमारे शरीर में होते हैं उसको ग्रोथ करवाने के लिए ये चीजें हमें जरूरी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट का काम हमारे बोन्स के ग्रोथ करवाने में यूज होता है। ठीक है, या फिर एज अ फर्टिलाइजर हम इसको यूज करते हैं। एक और यूज आपका ATP, आपने एक वर्ड सुना होगा ATP, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जनरली ATP क्या है, तो ये हमारे बॉडी में एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, डेवलप करवाने के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यही मेनली यूजेस है आपका फास्फोरिक एसिड का। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और बहुत ही फेमस आपका है एक्वारेजिया, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसी में बता देता हूं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, तो देखिए एक्वारेजिया जो है आपका नॉन रिएक्टिव मेटल्स, जैसे अगर हम बात करें गोल्ड और प्लेटिनियम हो गए। ठीक है, तो जनरली ये क्या होते हैं कि एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे कुछ नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है वो, जैसे अगर हम बोले गोल्ड आपका हो गया, प्लेटिनियम हो गया, वो जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, कुछ मिक्सचर का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड HCl का यूज करते हैं, साथ ही नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, किसका, नाइट्रिक एसिड का, दोनों का यूज करते हैं इन मेटल्स के साथ। ठीक है, जनरली एक्वारेजिया जो होता है वो मिक्सचर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड नाइट्रिक एसिड, यही होता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया की हम बात कर रहे थे। एक्वारेजिया क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ HCl और नाइट्रिक एसिड। इसमें नाइट्रिक एसिड का 1 मोल होता है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो मोल होता है, मतलब जो आपका रेशियो होता है वो होता है 3:1 का। 3:1 का आपका रेशियो होता है। 3 जो होगा वो आपका HCl होगा, 1 आपका नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, और मेनली जो इसका यूज करते हैं वो ज्वेलरी को साफ सफाई में हम यूज करते हैं, डिजाइन करने में यूज करते हैं। तो ये सब एसिड के यूजेस थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेस के यूजेस। चलिए कुछ बेसिस को देख लेते हैं। सबसे पहले आप रिमाइंड करिए अपने माइंड को कि बेसिस होता क्या था। तो बेसिस वो कंपाउंड होते थे या वो आपके केमिकल कंपाउंड होते थे, जनरली वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो हमें OH- आपको आयंस देते थे, प्रोवाइड करवाते थे, तो वही बेसिस होते थे। तो मैं देखिए 2 बेसिस जो मेनली आपको यूज है। पहला NaOH। NaOH ये जनरली है क्या, इसका नाम क्या है, तो आप बोलिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे और एक नाम से जाना जाता है कास्टिक सोडा भी इसे हम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा।
ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कास्टिक सोडा। अब देखिए इसका यूजेज जो है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को केमिकल फॉर्म में बोले तो बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें सॉप को बनाने में, पेपर को बनाने में, आप एक ने आर्टिफिशियल सिल्क का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम रेयॉन बोलते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल्स में किया जाता है, मेडिसिन्स में जनरली ये आपको यूज़ होता है, ठीक है। फिर आप ऑर्गेनिक डाइज की फॉर्मेशन के लिए आपका इसमें यूज़ होता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है केमिकल रूप में इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक और है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम बताइए इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? स्लेक्ड लाइम। इसका फार्मूला CaOH का होल 2। ये जनरली किस चीज में यूज होता है, ठीक है। तो जनरली आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर जैसे रीजन हो गए या ठंडे प्रदेश के जो भी रीजन, तो वहां पे देखते होंगे बड़े बड़े गॉड्स होते हैं, उनके शिप्स होते हैं, ठीक है, उनके बाल को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो बाल को रिमूव करने के लिए भी एक आपका केमिकल का यूज किया जाता है। वीविंग करने की बहुत सारी मेथड है, लेकिन आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी मदद से एनिमल की स्किन को, ठीक है, बालों को नहीं, स्किन को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर, स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर, ठीक है, बाल को हटाया जाता है फ्रॉम द स्किन, ठीक है, तो स्किन से हटाया जाता है, इज यूज्ड फॉर रिमूविंग हेयर फ्रॉम एनिमल स्किन। तो जनरली ये आपका जो मेथड यूज हुआ वो फिजिकली नहीं, केमिकल आप बोल सकते हैं कि केमिकली ये आपका यूज हुआ, ठीक है। दूसरी बात, स्लेट लाइम का जो यूज होता है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, सीमेंट को फॉर्म करवाने के लिए, या फिर आपका एक फेमस चीज आप जनरली यूज करते हैं जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग of cement and also used in bleaching powder, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मेनली एक और आपका छोटा सा, आपने रिएक्शंस पढ़ा होगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एक आपका बनता है स्लेट लाइम, ठीक है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड है उसको वाटर के साथ जब रिएक्ट करना है तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जनरली क्या है? बेस है, और इसका इस्तेमाल जो हम करते थे वो कहाँ पे करते थे? वाइट वॉशिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। या फिर तो हमने बोला व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज किया जाता है, किसके लिए? व्हाइट वॉशिंग के लिए। या फिर देखिए ये है क्या? बेस। क्या है? बेस। तो मान लीजिए कि कोई भी एसिडिक सॉइल में या वाटर में, इसे एसिडिक सॉइल या वाटर में इसको क्या किया जाए? मिला दिया जाए, ठीक है, किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो वो एसिडिक वाटर को किस में चेंज कर देगा? अभी मान लीजिए आपका वो पहले से एसिडिक है, ठीक है, आपने यूज क्या किया? बेस, तो उसको किस में चेंज कर देगा? न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए भी, किसी भी एसिडिक सॉइल को या वाटर को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए भी हम स्लेट लाइम का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से इसका यूजेस क्या क्या था? सबसे पहली बात कि एनिमल की स्किन से हेयर को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात, इसका यूज आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज में, ठीक है,
फिर ब्लीचिंग पाउडर में भी किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात कि जो मेनली हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही मान लीजिए कोई एसिडिक सॉइल है या मान लीजिए कहीं कहीं पे पानी में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि इसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। तो हमने आज कंप्लीट किया एसिड का यूजेस और बेस का यूजेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट को पढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।